औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बारिशों में बनाए जाने वाले पकोड़े। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को नोट करना है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे ये तो बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनेंगे। तो घर में ज़रूर ट्राई करनी है क्योंकि बारिशों का मौसम है। तो चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने चीज़ें नोट कर लेनी कि पकोड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2 अदद हमारे पास आलू है बड़े साइज़ के। उसके बाद धनिया हमने काट लेना है थोड़ा सा। 3 से 4 अदद इसमें मिर्चें शामिल करेंगे। 2 अदद प्याज है नॉर्मल साइज के। तो पहले तो हम ये आलू और प्याज की कटिंग करके इनको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की जो हमने है ना इसकी कटिंग कर ली है आलू और प्याज की। तो आप अपनी पसंद की कटिंग भी कर सकते हैं, इसको बारीक बारीक लंबाई में भी कर सकते हैं, इसकी क्यूब में कटिंग कर सकते हैं। तो हमने ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं करनी इन दोनों चीज़ों की, नहीं तो जो पकोड़े हम रेडी करेंगे वो अंदर से कच्चे रह सकते हैं। तो कुछ इस तरह से कटिंग कर लिए। अब हमें इस तरह का एक बाउल चाहिए जिसमें हमने इसको रेडी करना है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें हम शामिल कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसमें हम धनिया डाल देंगे। कुछ इस तरह की कटिंग कर लेनी है हमने, ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे और ज़्यादा मोटी भी नहीं। तो इसको हमने शामिल कर देना इसमें आलू और प्याज में। तो स्टेप बाय स्टेप हमने सारे मसाले इसमें डाल लेने हैं। अच्छा जी, नमक मिर्च मैं आपको दिखा दूं, ये मसाले बहुत मुख्तसर होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ हस्बे ज़रूरत। कमी पेशी हम बाद में भी कर सकते हैं इसको बनाने के बाद। 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी। सूखा धनिया पाउडर या कूटा हुआ इसमें शामिल कर देंगे हम 2 चम्मच। इससे ये फायदा होगा कि जो पकोड़े हम रेडी करें इसमें खुशबू बहुत ही जबरदस्त आएगी। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर। तो मिर्च थोड़ी सी कम रखेंगे क्योंकि हमने 3 अदद जो मिर्चें हैं वो भी इसमें सब्ज वाली डाली हुई है कटिंग करके। आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर, ये भी खुशबू के लिए। थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं इसमें जीरा, साबुत जीरा या कुटा हुआ। तो मैं इसमें साबुत जीरा शामिल कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप बेसन का। तो बेसन की जरूरत पड़ने पे हम दोबारा ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसमें 1 कप बेसन डाल के इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक कप हमने बेसन इसमें शामिल कर दिया है। तो आधा जो कप है ना हम इस और शामिल कर लेते हैं। बेसन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। तो पानी फिलहाल मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 1 कप। तो पानी जरूरत के मुताबिक हम इसमें शामिल करेंगे। तो पहले तो ये पानी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पकोड़े जो रेडी कर रहे हैं उसका लिक्विड कैसा है इसका। तो हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना और गाढ़ा भी नहीं रखेंगे इसको ज़्यादा। तो पहले तो मैं इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेता हूँ। अच्छा जी, कुछ इस तरह से जो है ना पकोड़े जो रेडी करें इस तरह का हमने लिक्विड रेडी किया है। देखें ज़्यादा पतला भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है। अब मैं आपको इसको फ्राई करने का तरीकाकार भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो कढ़ाई हमने रख ली अपने पास। तो पकोड़े जो हम रेडी कर रहे हैं वो घी में करेंगे, ऑयल में नहीं करेंगे। तो घी में जो पकोड़े बनते हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो पहले तो ये घी हम गरम कर लेते हैं। अच्छा जी, घी हमारा जो है ना वो गरम हो गया। अब इसको
बनाने के लिए पकोड़ों को इसमें शामिल करेंगे तो वो आप हाथ की मदद के साथ या इस तरह चम्मच की मदद के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपने इस तरह से करते रहना ताकि आपका हाथ भी ना जल जाए। तो बहुत ही एहतियात के साथ पकोड़े जो फ्राई करने का तरीका है, इसको हम जब इस घी में ऐड करेंगे चम्मच की मदद के साथ तो फौरन हमने इसको नहीं बदलाना है, पहले उसकी एक साइड पकने देंगे, उसके बाद हमने इस तरह चम्मच की मदद के साथ इसकी दूसरी साइड बदला लेनी है ताकि वो भी पक जाए। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हमने दोनों साइडें पका लेनी और ज़्यादा नहीं पकानी, हल्का सा गोल्डन ब्राउन जब इसका कलर आए तो समझे ये पक गया। तो थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद के साथ आप इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा दबाते रहें ताकि अंदर से भी ये पकोड़े पक जाएं। कुछ इस तरह से जो है ना इसका हम कलर निकाल लेंगे। देख सकते हैं कि जो हमने इसमें आलू और प्याज शामिल किए वो भी अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब मैं ये निकाल के इसकी फाइनल लुक आपको दिखा देता हूँ डिश आउट करके। अच्छा जी, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे क्रंची से बेसन वाले पकोड़े रेडी हो गए हैं। तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं अंदर तक ये बिल्कुल परफेक्ट पक गए हैं। तो इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को पका लेना है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। इसको आप रायते के साथ या टमाटो केचप के साथ ट्राई करें। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।